Requesting sir to speak a few words of guidance. अजय जी और अजय जी के स्कूल के सभी बच्चे आज यहाँ मंच पर हमारे साथ जो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसे यहाँ की नगर सेविका मैडम और बहुत मशहूर हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस अनीता जी, सभी शिक्षकगण, सभी शिक्षिकाएं, भाई और बहनों। अजय जी मेरे व्यक्तिगत दोस्त हैं, पर्सनल फ्रेंड हैं, वर्षों से जानता हूं इनको। और सच पूछिए तो स्कूल कॉलेज चलाने के लिए अजय कौल जैसे तपस्वी लोगों को ही आगे आना चाहिए। ये जो हर जगह पॉलिटिशियन, बिल्डर, कॉरपोरेट हाउस के बड़े बड़े व्यापारी जो स्कूल कॉलेज चलाते हैं, वो दरअसल स्कूल कॉलेज के नाम पे दुकान चलाते हैं। यहाँ पे सही मायने में शिक्षा का मंदिर चलता है। और शबनम कपूर इस समय बहुत जोरदार तालियां बजा रही हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अजय जी, आपका जो पूरा एक सफर है और उस सफर का जो आज 37वां पड़ाव है, 37th एनुअल फंक्शन है आपके इंस्टीट्यूट का, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे सही व्यक्ति के हाथ में हैं, सही व्यक्ति के नियंत्रण में हैं। निश्चित तौर पर आपके बच्चों का भविष्य अजय जी के नेतृत्व में, अजय जी के देखरेख में बहुत अच्छा होगा, ऐसा कम से कम मैं विश्वास करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। और अजय जी, आपने मुझे बुलाया इस कार्यक्रम के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ वी वुड लाइक टू फेलिसिटेट आवर वेरी ओन म्युनिसिपल काउंसिलर श्रीमती प्रतिमा खोपड़े जी। Requesting Madam to speak a few words. Respected Ajay sir, students, teachers, all parents, and respected Sanjay Nirupam sir. Thank you so much sir कि आपने मुझे इधर invite किया, such a big place. Thank you once again. और मैं सभी टीचर्स को हेड्स ऑफ करना चाहूँगी कि सच में इतना बेहतरीन डांस किया है बच्चों ने कि टच वुड, हेड्स ऑफ रियली। मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। और आप सभी को 37 एनुअल डे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। Madam herself is a teacher, so she has understood the values of teachers. Thank you, Madam. Now I know, before she addresses us, I know you all are eagerly waiting to hear from her. But before that, I take this opportunity to welcome Madam Anita Raj ji. Thank you, ma'am. कहाँ से? मिड डे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी was the only choice for ठाकरे. संजय रावत। मेरे से लग रहा है कि तुम्हारे अरे वो कैसे भी उठाए। मैडम प्लीज। राइटअप उठा लिया उन्होंने, प्रिंट राइटअप। Good evening, my dear friends, esteemed guests, and my beautiful children. Thank you so much for welcoming me on the 37th annual day function of a school. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं अजय कौल जी को आज मिली हूँ, लेकिन मेरा कौल साहब से, सीनियर कौल साहब से बहुत सालों का रिलेशनशिप है। शबनम जी, it was such a pleasure meeting you after so many years. और हमारे जो बच्चे हैं, यूथ है, चिल्ड्रन है, they are the future of a country. और अजय जी, इससे बहुत बड़ी चीज आप बच्चों को नहीं दे सकते। We just pray and hope कि आपका इंस्टीट्यूशन हर कोने में खुले। Thank you so much again for inviting me. Thank you. Thank you very much, madam. Now I will request our honorable guests to please encourage and felicitate our teachers for their awards. We are happy to state that the SSC results of March 2016 and 17 is 100
to felicitate the toppers with prestigious awards. All the awards are constituted in the fond memory of late Srimati Clara Jawahar Kaur. Master Mohan Prasad Sharma is presented the trophy for securing 92.20% at the SSC examination. I would request Honorable Pratima Khopade ji to please do the honors. We are also elated in stating that the HSC result of February 2016 and 17 is 98.88%. We would like to present the prestigious trophy to Master Mohammad Talha Halai for securing 88.61% at the HSC board examination. Please give a big round of applause to our achievers. The award for securing highest marks at the TYBCom University Examination 2017 is conferred upon Miss Ridha Kasmani. She has secured 7.00 GPA. Thank you, madam. I would request Honorable Sanjay Nirupam ji to please do the honors. The covetous trophy for securing highest marks at the TYBMS University Examination 2017 is awarded to Miss Priyanka Vishwakarma. She has secured 6.88 GPA. The trophy for securing highest marks at the TYBMM University Examination 2017 is awarded to Miss Cassandra Miskita, who has secured 6.49 GPA. Give a big round of applause for her. In TYBMS University Examination 2017, there is one more award presented to Miss Kainat Beg. She has secured 6.88 GPA. Give a big round of applause for our achievers. The trophy for securing highest marks at the TYBAF University Examination 2017 is awarded to Miss Ajita Nadar. She has secured 6.83 GPA. The trophy for securing highest marks at the BA University Examination 2017 is awarded to Miss Farzeen Huda. She has secured 7.03 GPA. Let us put our hands to boost our prize winners. Thank you, sir. Years ago, a dream was put to test to see if it really stands to what it promised. But did it really stand the test? Yes. Children Welfare Center has been a successful institute over the years in developing a... Prior to this, I was working as a butler to a king of Qatar for 3 years.
and completed my SSC from PwC in 2006, HSC in 2008. And all of this was possible due to the education imparted to me by the school. So I'm grateful for this, and I'm really thankful to my teachers and my principals, Mr. Ajay Kaur, for this. Today Ajay sir, can we start the performance? All right. To the stage. I know you all are eagerly waiting to hear from all our prominent guests, but before that, I think the institution owes a lot to them. We have to thank them for their presence. I would welcome our MLA Dr. Bharti Ji Lavekar. Madam, on behalf of the entire institution, we welcome you. Thank you so much, Honorable Dr. Bharti Lavekar Ji. Thank you for your contribution. A big round of applause also for Madam. She has also been the recipient of the President Award as the First Lady Award for starting the sanitary vending machine in the entire area. She is the first woman to have started with this campaign. We congratulate Madam and hope that she keeps on with all her good work going on. Congratulations, Madam, once again. Honorable guest, Shri Yogiraj Habadkar Ji, the Chairman Prabhak Samiti KVS Ward, we welcome you, sir. मैं फिर सब भैया को शपथ दी सिर्फ स्केट नहीं डांस भी करेंगे। Can I have more bouquets, please? Madam Ranjana Patil Ji, the Municipal Councillor. We welcome you, Madam. Honorable Shri Arun Dev Ji. And our Honorable Shri Shivaji Satam Ji, we welcome you, sir, and thank you for all your blessings and good wishes that you have bestowed on this institution. Thank you so much. You really spoke from heart. This is again to all the CID fans here. I am a true CID fan. I've been watching you since my childhood. Can you guys give it up for Neil Nitin Mukesh? Come on, guys. I find him very chocolatey. A word of blessings from our Honorable MLA Dr. Bharti Ji Lavekar. Madam, please. सबको स्नेह सम्मेलन है आज
शुभेच्छा देती हूँ। और एक बात ज़रूर कहती हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो स्कूल है जिसका नाम चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल है, बहुत अच्छी स्कूल है। आई एम प्राउड ऑफ दैट। और अजय कौल सर जो बहुत अच्छे से यहाँ पे विद्यार्थियों के ऊपर संस्कार करते हैं। मैं हमेशा इस स्कूल में आती हूँ, बहुत अच्छा यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो देख के मैं काफ़ी प्रभावित हो चुकी हूँ, इसलिए हमेशा आती हूँ। जब भी वो बुलाते हैं कभी ना नहीं करती हूँ। आज भी बहुत ग्रैंड फंक्शन बनाया है, इसलिए आपका अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैडम का हमेशा हेल्प एंड सपोर्ट रहा है इस इंस्टीट्यूशन के साथ, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू मैडम फॉर हर हेल्प एंड सपोर्ट एट ऑल टाइम्स। थैंक यू मैडम। आई वुड रिक्वेस्ट श्री शिवाजी साटन जी टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स। सर अगर आप स्टार्ट करेंगे ना तो प्लीज अपने जो ACP प्रद्युमन कुछ तो गड़बड़ है वाले से स्टार्ट कीजिए सर, उसके बगैर तो मजा नहीं आएगा। क्या बोलते हो, है ना? अब तो गड़बड़ देखनी है सर, क्या गड़बड़ है? इतना शोर क्यों है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ है। ये आज चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर स्कूल का 37th एनुअल फंक्शन है। ये कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, बड़ी खुशी की बात। और खुशी इसलिए लगती है कि मैंने अभी पहली बार आज यहाँ आया, मुझे अचरज तो हुआ, लेकिन जैसे कि प्लेजेंटली हैप्पीली सरप्राइज की इतनी खूब ऐसी सुंदर विद्यालय है यहाँ पर, प्राइमरी से लेके कॉलेज तक, विच इज अमेजिंग। तो जिस तरह सब रिजल्ट देखे, एच एंड एवरी रिजल्ट इज अमेजिंग, अबव 80 and 90%। तो ये सब ऐसे ही नहीं होता है अनलेस जो लीड करते हैं स्कूल को अजय जी हैं और बाकी उनकी जो साथी हैं वो दिल से काम करते हैं। इसीलिए आप लोग यहाँ इतने खुशी से बड़े होते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ये सब। और सच्ची कहता हूँ, मैंने कहा था कि ये 37th एनुअल फंक्शन है। मैंने यही कहा अजय जी को कि काश ऐसी कोई व्यवस्था हो कि हम 370 साल के बाद भी आकर यही खुशियाँ देखें। Very nice. यही मैसेज। Very nice. Thank you very much and God bless you all and love you all. Oh, that was Shivaji sir. Thank you so much for those kind words. I think Neil Mukesh ji has something special for us. I hand over the mic to him. Sir, please. Well, Neil, we have requests from the audience which came to me backstage. They all told me that you can sing very well. So, you cannot, whatever you say, after that you have to make sure that you're singing, because the entire audience, all the school students are here, they want to hear you, and it's on demand. Thank you so much. A very, very warm, good evening to all you lovely audience out here today evening. I want to first of all say a big thank you to Ajay sir. Ajay sir, thank you that you first of all considered me worthy of coming on this stage with these beautiful people, Tree ma'am, everybody in the audience out here. I have never in my life experienced an annual day function this big. To be very honest, इस पैमाने पे मैंने कभी अपनी लाइफ में एनुअल डे फंक्शन किसी भी स्कूल, मुंबई हो या कहीं पे भी, इस पैमाने पे नहीं देखा। तो इसका पूरा श्रेय मैं ज़रूर अजय सर को देना चाहूँगा, और ख़ास तौर में 1 मिनट लेके मैं ज़रूर उन बच्चों के लिए, सब ने इनफैक्ट सारे ही परफॉर्मेंस अब तक जितने भी एक्ट्स हुए हैं, आई थिंक द एक्ट्स वर फैबुलस। आपकी कोरियोग्राफी सॉलिड थी, आपके कॉस्ट्यूम्स बहुत बेहतरीन थे। एक एक्ट हमारा जो आर्मी के बच्चों ने जो एक आर्मी एक्ट किया, वहाँ पे जो एक छोटा सा बच्चा ऊपर चढ़ के अपने आप को विथ सो मच कॉन्फिडेंस ही जस्ट सरेंडर टू देम। मैं हार्नेस पहनने के बाद भी नहीं कर सकता। तो दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट एज अ प्रिंसिपल ही इज बिल्ट इन हिज किड्स एंड स्प्रेड दैट। So thank you so much for having me here today. As far as your request is concerned, I'll try. My voice is really bad today, but. Are you in sync with Neil here? क्या सारे बच्चे नील को सुनना चाहते हैं? Okay, I'm just gonna try. Well, it runs in your family.
ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम तुम कहाँ, तुम कहाँ, मैं यहाँ। थैंक यू, थैंक यू। Fabulous. Thank you so much, sir. इधर सेंटर। Over to Shri Ravi Kishan ji. अजय जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहूँगा, इतना अच्छा माहौल आपने दिया। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? ऑल गुड? बहुत अच्छा। ये एरिया मेरा जाना पहचाना सा रहा। अक्सर हम यहाँ आते रहे, अजय जी ने हमको बुलाया। 37 years of teaching institute, 37 years of such a lovely school, and you speak so well. Thank you. So जितने परफॉर्मेंस के पहले अभी मैंने सैराट का गाना देखा और उसके बाद बाजीराव मस्तानी का, कितना बच्चे लोग, दे सो गुड। कोरियोग्राफर जो है, मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। whoever is choreographed is fantastic, and बच्चों ने बहुत मेहनत की, बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा। अभी मैं यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर साहब काले साहब को मैं धन्यवाद कहूँगा, प्रणाम कहूँगा। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी कही है, जो मैं अक्सर, चूँकि मेरे भी बच्चे हैं, when I have children, so उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि स्कूल तो बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है, पढ़ाता है बच्चों को। स्कूल में बच्चे 6 घंटे रहते हैं, 8 घंटे रहते हैं, लेकिन बाकी समय बच्चे माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, अपने घर पर रहते हैं। और आजकल बाहर वो तालीम, घर की तालीम भी बहुत ज़रूरी है जितनी स्कूल की तालीम है, क्योंकि समय, जैसे आप लोग जान ही रहे हैं कि बहुत मशीन की तरह फास्ट हो रहा है, गलत गलत चीज़ें भी आ रही हैं समाज में। तो हमको बच्चों को घर की तालीम में इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि outside world should not spoil them. They should be, you know, because बच्चे बड़े मासूम होते हैं, वो तुरंत कलरफुल चीज़ों को देख के, सिगरेट को देख के, गलत चीज़ों को देख के थोड़ा बहक जाते हैं। तो बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप, आप लोग तो बहुत डेफिनेटली काबिल हैं, लेकिन एक दोस्ती, जैसा मैं अपने बच्चों के साथ दोस्ती करता हूँ, आई एम फ्रेंड टू दैम, आई टॉक टू दैम एवरीथिंग अंडर द सन, वट एवर आई कुड, with they are looking at their age, the way they are growing up, I communicate with them. So that is what I feel, because ये सारा भविष्य है, ये हमारे देश का भविष्य है। यही बच्चे यही पढ़ के बहुत कोई इंजीनियर्स बनेंगे, ITs बनेंगे, to many things. Wow. Jagu Dada is come. Wow, Jagu Dada is come. Well, ladies and gentlemen, let me welcome Jackie Shroff, the superstar Jackie Shroff. He's right here. Take over now from here. नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। जगू दादा तो यहाँ पर आ जाएंगे, मगर आप, you're known for your भोजपुरी style. You see, you're known for your little rustic style. जरा भोजपुरी में कुछ तो 2-3 lines हो जाए सर, come on. Come on. मैं तो बहुत सारी भाषाओं में काम करता हूँ, या of course. भोजपुरी में तो यही कहूँगा, what should I say? Or maybe 2 lines if you can just sing a favorite song from your film. I can say which I always love the song is हर करम अपना करेंगे है वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। Thank you Ajay ji, thank you so much, thank you. Thank you so much.
I take this opportunity to welcome Jackie Shroff ji. Now a request to all the parents and the students. The skit that we are going to, I request all the parents and all the students to please be involved with this play. All right, everyone, ladies and gentlemen, once again, repeating what Ajay sir just mentioned, please have a look at the AV and make sure you're imbibing each and every preaching given in this AV. Thank you so much. चलो चलो Good evening once again. Now you have just seen this play, which was how this concept was devised. Just, you know, we have been working at 7 Bungalows, and the concept was that if every day somebody could keep some food there, and so that it is collected by few people and they could eat it. But then the question was whether that food that would be supplied, would it be proper? So we decided and we devised a concept. We like-minded 50 people came together and we decided that monthly it costs us 600 rupees, 20 rupees per day per meal, that is 3 chapatis and a bhaji. And since last 3 months, this concept has been going on. But I felt that values, which is my concern, education children will not only limit itself and confine itself. Had we not got support from Mr. Vilas Shinde, who they have that Dabbawala Association, and it was only because of them that we could start this movement and reach it to the people. I will request Mr. Vilas Shinde to come onto the stage. We are just contributing it every month. They are the people who are taking it to the area, to the vicinity, and distributing the meals for them. So, should I get a go-ahead signal from so much? I was very confident that this movement is definitely going to, and it will not only confine here, it will also spread to the other children in the area. Once again, I take this opportunity to also thank Vilas Shinde and the entire group of the Dabbawalas in the area who have really helped us in propagating this idea for last 3 months. Thank you so much. Before, I would also request the senior inspector of this area, Shri Kiran Kale, who has been also very, very supportive in our cause of maintaining secularism in the area, maintaining communal harmony in the area, and it is because of his cooperation that we could really carry on with our movement. I would request Honorable Madam to please inaugurate the, before we request Madam, we would welcome Madam with a bouquet. Madam, please. कैसर भाई क्या कर रहे हो? अजान थोड़ी है। Well, the superstar, yes, this is Sri Devi. Come on, guys, you can do better than that. The original Hawa Hawai, or may I say, Bijli Ki Rani. Welcoming Senior Inspector of the area, Shri Kiran Kale ji. The memento for maintaining communal harmony, rendering all the support, a memento from our entire institution to Shri Kiran Kale ji. A big round of applause for him. And of course, it would be an honor to felicitate Mr. Vilas Shinde, who along with his team has going around in the area to feed the poor people. He locates the different places and every day with his team he is on the ground. Once again I thank Mr. Vilas Shinde and his entire team. Madam, I would request you to please present the bouquet. Requesting Madam to please inaugurate
our Roti Bhaji Yojana scheme. Well, what a humble deed, a deed which depicts sincerity, a deed which has true motivation, inspiration, and hunger. I would like Madam to please express her views. Good evening, everybody. Good evening, children. Good evening, parents. First of all, I would like to congratulate the children. What a performance. You all really touched my heart. Wonderful. Very honest performance. And I'm extremely happy to be here at the launch of Roti Bhaji Yojana. It's a wonderful concept. And Ajay Paul, congratulations for your achievement. It's amazing. And I'm so happy here. And I congratulate the Children Welfare Center and Clara's College for the contribution. आज मैं कुछ और सोच के आई हूँ, बच्चों को भाषण दूंगी about their education, how good they should be with the parents. After seeing here their performance, their honors. और आज हमारे सर ने शायद यही मुमकिन कर दिखाया है, बताया है मुंबईमध्ये दोन कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे, कारण नवीन जेवण जे आपण दररोज जेवतो असं फ्रेश जेवण सर दररोज 50 ते ओके संजय जी, गुड टू सी यू सर। कितनी हौसला अफजाई होती है जब आप जैसी दिग्गज हस्तियाँ आती है, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वी हैव सीन पीपल हु आर हमारे देश के भविष्य हैं, और उन बच्चों का भविष्य ऐसे स्कूलों में, कॉलेजों में गढ़ा जा रहा है। और इन बच्चों की जब उपलब्धि दिखती है तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए स्कूलों का जो अपना एक एनुअल फंक्शन होता है, उसका एक अलग फ्लेवर होता है, अलग मज़ा होता है। बच्चे जो पूरे साल पढ़ने लिखने पे ध्यान देते हैं, आज के दिन वो पूरा मस्ती करते हैं, डांस प्रोग्राम, म्यूजिक प्रोग्राम, तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। और इसी में जो अच्छे बच्चे हैं उनका एक फेलिसिटेशन भी होता है। तो ऐसे कार्यक्रमों में आकर के निश्चित तौर पे जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी, उनके साथ भी उनका भी जो एक हौसला अफजाई होता है। और मैं तो अजय कौल को व्यक्तिगत तौर पर बहुत वर्षों से जान रहा हूँ। ये बहुत ही तपस्वी किस्म के व्यक्ति हैं और बहुत मन से, बहुत लगन से अपना स्कूल कॉलेज चला रहे हैं। और इनके यहाँ जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं, गढ़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, ये शुभकामना देने के लिए आया हूँ। ओके संजय जी, आपने स्टेज पे कहीं ये भी कहा, इट इज़ मोर ऑफ अ बिजनेस, स्कूल की जब हम बात करें, बहुत देखिए मेरी अपनी एक मेरा एक अपना विचार है कि देश में पॉलिटिशियंस को
बिल्डर्स को, व्यापारियों को स्कूल कॉलेज नहीं चलाना चाहिए। वो धंधा बना लेते हैं। खासकर मुंबई में जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो जो पूरा लेआउट डेवलप कर रहे हैं, उस लेआउट में जहाँ भी एजुकेशन के लिए रिजर्व जगह है, वो किसी एजुकेशनिस्ट को देने के बजाय वो बिल्डर खुद अपनी दुकान खोल ले रहा है वहाँ पे। ये गलत हो रहा है। स्कूल कॉलेज चलाने वाले जो लोग होते हैं वो एक खास टेम्परामेंट के लोग होते हैं। उनके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, और अजय में वो कमिटमेंट है। और इसलिए मैंने कहा कि पूरे देश में जो शिक्षाविद हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, उनको ही मौका मिलना चाहिए स्कूल कॉलेज चलाने के लिए। वरना जो हमारे देश में आज जो पॉलिटिकल लोग हैं या धंधा करने वाले लोग हैं, वो तमाम धंधों के बीच एक स्कूल का भी धंधा शुरू कर रहे हैं। इसकी वजह से एजुकेशन पर भी बुरा असर पड़ रहा है, और पूरा जो एक एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो एक पूरी दुकान खुल रही है, उससे कई अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा। ओके सर जी, नीरव मोदी वाले मसले पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये पूरा का पूरा, देखिए, नीरव मोदी जी का घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। वर्षों से धंधा कर रहा है, लेकिन जो उसके LOUs डिफॉल्ट कर गए, और जिन LOUs की वजह से पंजाब नेशनल बैंक और उससे जुड़े कई बैंकों के लगभग 11,500 करोड़ रुपए उसने चंपत कर दिए, वो सब कुछ 2017-18 के बीच में हुए। और ये सब 2016 में प्रधानमंत्री जी को बताया गया था कि नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी, जो एक गीतांजलि जेम करके एक बहुत बड़ी डायमंड कंपनी चलाते हैं, ये सभी लोग डायमंड मर्चेंट के नाम पे, डायमंड के धंधे के नाम पे बैंकों से बड़े पैमाने पर पैसे ले रहे हैं, और विदेशों में जो ब्रांचेज हैं उनके नाम पे ऑथराइजेशन लेकर के ओवर इनवॉइसिंग का धंधा कर रहे हैं, और उस ओवर इनवॉइसिंग में बड़े पैमाने पर हवाला का धंधा है। और ये सब 2016 में प्रधानमंत्री जी को बताया जाता है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी नीरव मोदी को लेकर के डावोस जाते हैं, उनको अपने तमाम जो मेन बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के जो लोग हैं उनकी एक सूची में उसको शामिल करते हैं, अपने साथ बैठाते हैं। हमारे पास ये भी खबर है कि डावोस में प्रधानमंत्री मोदी और नीरव मोदी की व्यक्तिगत मीटिंग भी हुई थी, 1-to-1 मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग में क्या ट्रांसपायर हुआ मुझे नहीं मालूम है, ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। हो सकता है कि नीरव मोदी ने अपनी तकलीफें बताई होंगी, क्योंकि डावोस जाने से पहले पिछले साल ही इनकम टैक्स का भी रेड पड़ा था नीरव मोदी के तमाम संस्थानों पर। उसके बाद सेबी ने भी कई सारी नोटिस दे रखी थी। इसका मतलब नीरव मोदी कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये जानकारी प्रधानमंत्री को थी, इस देश की सरकार को थी, देश की तमाम एजेंसियों की थी। बावजूद इसके डावोस से लौटने के बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, केस दर्ज होता है। इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं नीरव मोदी का घोटाला छुपाने के चक्कर में थी, और जब वो घोटाला फूटा तो नीरव मोदी को भगाने में और मेहुल चोकसी को भगाने में भी सरकार ने एक अहम भूमिका निभाई। ओके, आखिरी सवाल आपसे संजय जी, जिस तरह से मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये महज व्यंग रह गया है? देखिए, ये एक नारा था, ये एक जुमला था। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के लोगों ने मोदी जी के इस जुमले पे विश्वास किया, और आज साबित हुआ कि मोदी जी और उसके आसपास के लोग खाते हैं। मोदी जी खुद सबको खाने देते हैं, और सबको पचाने भी देते हैं, और उसके बाद भागने भी देते हैं तमाम बेईमानों को। जैसे आज नीरव मोदी भागा, उससे उसी तरह पहले कहीं विजय माल्या भी भागा था। पता नहीं और कितने कितने भागेंगे। अभी बीजेपी से जुड़े और कौन कौन लोग भागेंगे घोटाला करके। टैक्स पेयर का पैसा जो बैंकों में पड़ा हुआ था, उस पैसे को लूट के कितने लोग भागेंगे। ये शर्मनाक बात है। मैं स्वीकार करता हूं कि जब हमारी सरकार थी तब भी इस प्रकार के घोटाले हुए थे, लेकिन कोई घोटालेबाज भाग नहीं पाया था। उनको पकड़ के तिहाड़ जेल में ही डाला गया था। लेकिन आज ये सरकार जो कहती है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, आज ये चौकीदार इतना गया गुजरा निकला कि इनकी चौकीदारी में बड़े बड़े घोटालेबाज देश छोड़ के भाग रहे हैं। चलते चलते एक और सवाल सर, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के कृपाशंकर सिंह को क्लीन चिट मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे? 2019 के लिए मतलब एक चुनौती भी होगी और एक खुशखबरी भी है। इसमें पार्टी का कोई अपना स्टैंड नहीं होना चाहिए, वो उनका एक व्यक्तिगत विषय था, और उस व्यक्तिगत विषय के ऊपर उनको जो भी कोर्ट ने एक फैसला दिया है उस बारे में वो बोलेंगे और उनके वकील बोलेंगे। पेट्रोल प्राइस को लेके क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस जगह जगह, हम लोगों ने तो पूरे शहर में डीजल और पेट्रोल के भाव जो बेतहाशा बढ़े हैं उसके खिलाफ मोर्चा प्रदर्शन शुरू किया। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं मुंबई के लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि इस समय डीजल का भाव 81 रुपये प्रति लीटर चल रहा है, और पेट्रोल का भाव 81 रुपये प्रति लीटर चल रहा है, और डीजल का भाव 68 रुपये के आसपास चल रहा है प्रति लीटर। और ये इस समय देश में सबसे ज़्यादा है।
पूरे हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल का भाव पेट्रोल पंपों पे जो है उसमें सबसे ज़्यादा महंगा डीजल पेट्रोल मुंबई के लोगों को दिया जा रहा है। ये मुंबई के लोगों के ऊपर अन्याय है और ये तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कच्चे तेल का भाव लगातार गिर रहा है। हमारे ज़माने में लगभग 120-130 डॉलर प्रति बैरल के रेट से कच्चा तेल हम लाया करते थे और तब भी 80 रुपये का भाव कभी भी पेट्रोल का नहीं हुआ था और डीजल का भाव कभी 68 रुपये नहीं हुआ था प्रति लीटर का। लेकिन आज 50 रुपये, 60 रुपये, 55 रुपये, 70 रुपये के आसपास कच्चे तेल का भाव है प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में। फिर भी इतना महंगा डीजल पेट्रोल दे रहे हैं, इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला कर रही है और जो सामान्य नागरिक है उनके जेबों को काट रही है। इसलिए हमारी डिमांड ये रही है कि डीजल और पेट्रोल को, जैसे हिंदुस्तान में सारी चीज़ें आपने GST में डाला है, वैसे इसको भी GST में डालिए ताकि डीजल पेट्रोल सर्वसामान्य नागरिकों के लिए सस्ता हो सके। शुक्रिया। After very long, I saw myself on the screen, my old movies. I think it just got me old memories back. It was wonderful. And I know Kaul Saab, Ajay Kaul, I knew, of course. I just met him, but his father was very, very old association with us in the industry. And it's great to be a part of the annual function. And I hope that more school institution starts for children. And of course, children are the youth and the children are the future of our country. So it was great to be here. Okay, do you think, the way Sanjay Vikram said on the stage, it is more of a business now at the moment, There are very few people like Ajay Kaul. But what a wonderful thing. You can see Mr. Ajay's, he's so genuine. You can see that he's working for the children. And I think that is a great thing one can give to our children today. Okay, education is a must. Okay, what happened on professional front? Well, let's talk about this. you also been part of some web series, if I'm not wrong. Not really. Not really. Thank you. So ladies and gentlemen, let me welcome this is Sanjeeva and Amir. स्कूल का फंक्शन है, आपकी कितनी यादें ताज़ा होती हैं? एनुअल फंक्शन है स्कूल का और बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले तो मुबारकबाद क्लारा के जो बच्चे आज परफॉर्म किया है, एक जो इसके पहले इन्होंने किया था भूख के ऊपर और खाने के ऊपर, और जो परफॉर्मेंस दिया उससे बहुत मज़ा आया, हिल गया मैं। बाकी जाके मिलूंगा अभी, जैसा आप लोग उनको भी शूट करना चाहिए। हम लोग का थोबड़ा ले लेके क्या कर रहे थे, भाई लोग को भी लेना चाहिए ना। ये लाग के 12 बजे फिर सुन वापिस चालू हुआ है, चिल्लाऊं क्या, जोर का बोलूं। दादा यार एंड तुषार भी अभी आया है, सो वेरी हैप्पी टू बी हियर। इस फंक्शन में कुछ यादें ताज़ा होती है आपके टाइम पे जब आप स्कूल में थे? हमारे टाइम में एनुअल डे में हम लोग ही सेलिब्रिटीज़ भी थे, हम लोग ही परफॉर्मर्स भी थे और हमारे स्कूल के छोटे से हॉल में परफॉर्मेंस होता था। बट ऑफकोर्स स्कूल की यादें तो जो उसने कहा कि हम लोग जब स्कूल में आते बच्चे बन जाते, सो बहुत सारी यादें एनुअल डे की। वहीं से सारा ये मामला शुरू हो गया एक्टिंग का वगैरह वगैरह। जो कीड़ा घुसा वो स्कूल में घुसा था ऐसी एनुअल डे में। सो इट इज़ अ स्पेशल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई रियली वांट टू थैंक चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल फॉर इनवाइटिंग me today. Thank you. I think यही मौका होता है ऐसे कुछ अच्छे इनिशिएटिव शुरू करने का। और अगर मतलब शोशा बाकी धमाल मस्ती तो ठीक है, बट इसके साथ अगर हम लोग ये ऐसा कोई अच्छा इनिशिएटिव शुरू करें तो बहुत बड़ी बात है। खास करके बच्चों में इनकलकेट, ये अभी इसी उम्र से उनके अंदर ये इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चल के ये हैबिट बन जाए और ये चीज़ें ऑटोमेटिक बन जाए। सो फॉर अ बेटर सोसाइटी इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। आप देखोगे कुछ फिल्में हैं जो बन रही है, जो बन चुकी है, जो इस साल में रिलीज होगी। थैंक यू। घर के इतने दूर भी नहीं, थोड़ी दूर स्कूल के एनुअल डे फंक्शन पे आए हुए हैं CWC के, और इट्स अ वेरी नाइस स्कूल। और इतना बड़ा आलिशान एनुअल डे फंक्शन तो मेरे स्कूल में भी नहीं था कभी भी। सो आई वुड से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर अजय कौल जो इस
स्कूल के हेड है, for having me here, and I feel privileged to be amongst all the kids who are big fans of Golmaal. Okay, कुछ ज़्यादा सार्वजनिक फंक्शंस को लेके एनुअल फंक्शन भी जब माना आज के हाँ जी, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। या ऑफ कोर्स हमारे स्कूल जिस स्कूल में मैं गया था, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल जो माही में है, तो सारे जो एनुअल डे फंक्शन होते थे उसमें मतलब हम लोग प्लेस करते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, एंड बहुत ज़्यादा मेमोरीज जो 80s का जो ईरा था जब मैं स्कूल में था, वो सारे मेमोरीज वापस आ जाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे रोटी भाजी का योजना शुरू किया गया है, गरीब बच्चों कि उनको फ्री में खाना खिलाया जाएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हर स्कूल ऐसा करे तो आई थिंक रोटी की कमी कहीं नहीं होगी। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द पीपल कंसर्न जो इस स्कूल से एसोसिएट है, जिन्होंने इतना अच्छा मतलब इनिशिएटिव लिया है और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, lots of things, few announcements very soon I'll make. I'm not allowed to talk about them right now, but जब सब signed और sealed हो जाएगा तब मीडिया के सामने बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी तो मैं अभी भी गोलमाल की सक्सेस ही एंजॉय कर रहा हूँ। जब भी मुझे एक एनुअल डे या स्कूल फंक्शन के लिए बुलाया जाता है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अजय सर माफ़ करना मगर जब मैं एक स्टूडेंट था तो इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो मुझे थोड़ी नर्वसनेस होती थी, बट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, ख़ास तौर पे क्योंकि ऐसे पैमाने पे मैंने कभी एनुअल डे फंक्शन देखा नहीं है, और ख़ास तौर पे अजय सर का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे आज बुलाया ताकि मैं भी एक्सपीरियंस कर पाऊँ कि आज की युवा पीढ़ी किस लेवल तक एक एंटरटेनमेंट को अपने स्कूल के लिए कहाँ पहुँचा रही है। ये आप देखिए कितने हमारे इतने होनहार बच्चे हैं और जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से ये पूरा जो एक्ट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने मंच पे और मंच को सजाया। तो जी हाँ, मैं ज़रूर अजय सर, पहली बात तो आप सभी जानते हैं इनके बारे में, मैं अगर छोटा मुँह बड़ी बात नहीं ज़रूर कहना चाहूँगा, मगर इनके इतने स्कूल्स में से शायद सबसे छोटा स्कूल होगा, मगर इन बच्चों के लिए इस लेवल पे कुछ क्रिएट करना, ये इनका जिगरा, इनका दिल, इनकी दिलदारी दिखाता है। और अजय सर, आई एम रियली ऑनर्ड टू मीट यू. It is an honor meeting you. It's a pleasure meeting you. Okay, Ajay ji, Neil is known for his humbleness. What was his reaction the moment you asked him to be here for this event? Basically, it is to inculcate values amongst the children. We are starting with roti bhaji. We have already started in the society, and we want it to be filtered down to the students, where we understand that every child should contribute, not taking money from the parents, but contribute something with his own pocket money and at least serve the less fortunate brethren in the society who go hungry. That is the motto behind this annual day, and that is why we are performing a skit, so that it is infiltrated down to the students. Okay, Neil, what's your take on, as Sanjay Rupam said on the stage, education is more of a business now. And, apart from what Ajay have done, in terms of education. See, my brother-in-law is an educationist himself. I still feel that India is definitely the most leading country in the world as far as education is concerned. Your top doctors, your top technicians, your top architects, lawyers, all are coming out from India. So we as Indians do concentrate on educating, and also education goes a lot with our culture. That's why if you see, compared to any part of the world, we are the most culturally sound country in the world. And I think without education, none of us stand a ground anywhere. So I don't like evaluating education with money, because education is not about, actually it's not even about going out there, and it's about me imparting some basic knowledge to you. It could just as simple as, a thing could be that I'm walking, even if I see a child on the road and I don't think he's doing the right thing, and if I just guide him through, that's also educating him. So it's not, I don't know, I somehow don't like evaluating that. Okay, what happening in professional front? Okay, so right now Firki is happening. I just finished a really long schedule in London. I'm working on Saho right now. So I'm busy globally trotting around for Saho. It's one of my biggest films right now. It's with Prabhas, Shraddha Kapoor, me. It's directed by Sujit.
It's in 3 languages, Hindi, Tamil, Telugu. So it's difficult. Can't really take up a lot of work this year because that film's a mammoth film. And there's something really exciting I'm going to be announcing, hopefully by next month, early next month, which is something I'm really looking forward to in 2018 as well. Okay, if you can throw some light on Saho, you are sharing screen space with Prabhas and Shraddha. We're going to see you in a negative avatar, or if you can throw some light on the story to talk about. Why don't I tell you the entire story right now? I think I should tell you the story, I should tell you the suspense, I should tell you all the dialogues also. I can say them in Tamil, Telugu and in Hindi. Jokes apart, I think it's just a pleasure being, and an honor being a part of that film. It's a lovely script. It definitely has a lot of entertainment. So as an audience, as the masses, what they're expecting post Bahubali, I think Saho will offer that for sure. Okay, Global Advertiser for innovative outdoor solutions.